आप देख रहे हैं साधना टीवी। सौरभ, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि हमने अपने पहले एपिसोड में क्या डिस्कस किया था, आपको याद है? अपने प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था, बताया था दर्शकों को कि हमारे प्रोग्राम में करना क्या होता है। वेल, नेक्स्ट एपिसोड में क्या डिस्कस किया था? नेक्स्ट, आप मेरी याददाश्त का इम्तिहान ले रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलवा रही हूँ, अब तक हम अपने शो में बहुत नए नए आइडियाज लेकर आपके लिए आए हैं। कितने सारे आइडियाज पर हमने चर्चा की है आपके लिए, वही बस एक बार मैं दर्शकों को याद दिलवाना चाहती हूँ। चलिए फिर मैं बताता हूँ। दूसरे एपिसोड में हमने शिक्षा के क्षेत्र में बात की थी, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल, और जिसमें स्किल को प्रोफेशन बनाने की बात की जाती है। एग्जैक्टली। और तीसरे एपिसोड में हमने बात की थी इंडिया ऑन फोन की, जो एक फोन कॉल पर कहीं भी कभी भी किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए मार्केट में आने वाला है। चौथे एपिसोड में हमने बात की थी यूसी मास, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एक्सेलरेशन सिस्टम, और जिसमें दोस्तों 5 से 11 साल तक के बच्चों की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने की बात की जाती है। एग्जैक्टली। और फिर हमने बात करी थी पैटर्निटी वेयर्स की, मैटर्निटी वेयर्स की, जिसमें मदर्स को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं, उसके बारे में हमने बात की थी। लबो लबाब में अभी तक हमने बहुत सारे नए नए आइडियाज के बारे में बात की है, बहुत सारे आइडियाज हमारे दर्शकों को बताए हैं, और हमारे दर्शकों ने भी अपने बहुत सारे नए नए आइडियाज हमारे साथ शेयर किए हैं। और पिछले हफ्ते भी आपने अपने बेहतरीन आइडियाज हमारे साथ शेयर किए, और आई एम श्योर दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है उन आइडिएटर्स के नाम सुनने का जिनके आइडियाज को शॉर्टलिस्ट किया है हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने। और सौरभ, इस बार भी हर बार की तरह हम नाम बताएंगे, लेकिन आपको इंतजार करना होगा हमारे शो के आखिरी सेगमेंट का। लेकिन गजल अभी राइट नाउ टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है, हर बार की तरह जैसा हमने डिस्कस किया, एक अलग आइडिया है, एक कामयाब आइडिया है। एक शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने एक क्षेत्र में नए नए आइडिया को एक नया अंजाम दिया है, कामयाबी से इंप्लीमेंट किया है। वो बात करेंगे दर्शकों, लेकिन सबसे पहले गजल बता दें हमारे दर्शकों को कि हमारे प्रोग्राम में करना क्या होता है। बिल्कुल, आपको करनी होती है हमें कॉल्स, शेयर करने होते हैं अपने आइडियाज हमारे साथ, जिसके लिए आप कॉल करते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 011-2222-4444 पर। लेकिन गजल ये बता दीजिए कि आज, सिर्फ आज के दिन 7 अगस्त को इस नंबर पर दर्शक फोन नहीं कर सकते, संपर्क कर सकते हैं आज के दिन 9891919130 पर, और कल से इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 4444। ये नंबर कल से आपके लिए ओपन रहेगा, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने दर्शकों से रूबरू कराएं हमारे गेस्ट को। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक दिन में दिन और रात मिलाकर कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 24 घंटे? मैं कहता हूं 48 घंटे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में जो आमंत्रित हैं गेस्ट, उनके लिए 48 घंटे या उससे ज्यादा घंटे एक दिन में होते हैं। सिर्फ काम काम काम, आइडियाज आइडियाज आइडियाज, इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन, कामयाबी। जी हां, स्वागत कीजिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कहते हुए, श्री विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी ने पिछले 13 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उम्दा काम किया है। इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए हैं, कार्यरत हैं उस क्षेत्र में, और अभी एक नई कंपनी पैंटल इंडिया लॉन्च करने जा रहे हैं 15 अगस्त से, जो आईटी कंपनी है, नए नए प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स लेकर के आ रही हैं। 15 अगस्त 2011 को लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आपका। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सौरभ ने अभी बात की है और हम सब जानते हैं, पिछले 13 सालों से आप एजुकेशन की फील्ड में कार्यरत हैं जी। तो जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है, आजकल जो डेफिनेशन बन गई है एजुकेशन की, उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या लगता है आपको आज के प्रेजेंट सिनेरियो के लिए? बेसिक डिफरेंस हमारे यहाँ जो भी अभी एजुकेशन की बहुत कमी है हिंदुस्तान में। इनफैक्ट यू कैन से, अगर आप को अब्रॉड में और फॉरेन में 100% एजुकेशन मिल रही है, तो भारत में 10 से या 20% मिल रही है। हमारे यहाँ पर डिवाइडेशन हो चुका है इंडिया वर्सेस भारत का। जैसे यू कैन से कि फॉरेन, यूएस, यूके वर्सेस इंडिया। जो टेक्नोलॉजीज अब्रॉड में आती है उसके 6 मंथ बाद इंडिया में आती है, और उसके 1 साल बाद वो भारत में जाती है। इनफैक्ट
अभी भी काफी ऐसे स्टेट्स हैं, काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अच्छे प्रोग्राम, अच्छी अवेयरनेस बच्चों के पास नहीं है, जिस वजह से हमारा जो भारत है ग्रो नहीं कर पा रहा है। राइट। अभी विजेंद्र सिंह जी ने आपने चर्चा के दौरान अभी कहा, गजल आपने भी सुना, इंडिया में पहले भारत में बाद में, ये इंडिया और भारत का विभाजन है अलग हमारे देश में, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाहिए? विभाजन नहीं है एक्चुअली, कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं मेट्रो सिटी, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, यू कैन से लाइक दैट। लेकिन जो भारत है, जैसे आप एक जो एनसीआर से अलग है, आप जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप उदयपुर कह सकते हैं, आप मेरठ कह सकते हैं, आप बड़ौद कह सकते हैं, आप बागपत कह सकते हैं, उधर झारखंड में कह सकते हैं, उधर छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है अभी तक आम जनता के पास। तो वहां जो भारत की बात करें, इंडिया की बात तो ठीक है, चलो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षा का चलो थोड़ा भाई से बदलता दौर है, लेकिन जो भारत की बात करें वहां क्या स्थिति है? ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा हूं। ग्रामीण परिवेश की अगर आप ये देखें कि जितना टैलेंट हमारे हिंदुस्तान में भारतवासियों के पास है, क्योंकि उनके पास कम रिसोर्सेज होने के बावजूद, कम संसाधन होने के बावजूद वे लोग मेहनत करते हैं, लेबोरियस हैं, उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। जो अगर उन सब चीजों को, जो जिस बच्चे को इंडिया में फैसिलिटीज मिल पा रही है, वो फैसिलिटीज उनको भारत में मिले तो दे कैन ग्रो जस्ट लाइक ए डायमंड। भारत से मतलब आपका जो हमारा रूरल एरिया है वो भी डेवलप कर सकता है अर्बन एरिया की तरह, अगर उसी तरह की फैसिलिटी, उसी तरह की सुविधाएं सारी उन्हें भी दिलवाई जाए। अच्छा, अगर शिक्षा की यहाँ बात करें तो सिंह साहब आपको क्या लगता है, जैसे हम अब जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बच्चे हैं स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, एक पैटर्न सेट हो गया है कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। क्या आपको लगता है कि किसी तरह से एक व्यक्ति को अपनी स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मतलब कोई ब्लाइंडली, गजल का ये कहना है कि कोई ब्लाइंडली जैसे कि ग्रेजुएशन कर रहा हो, अवेयरनेस की कमी है हमारे जो शिक्षा करीब जैसे सन 57 के बाद जो शिक्षा का प्रचलन हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हम पहले करते बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीएससी होम साइंस कर लें, बीएससी होम साइंस के अलावा बीकॉम कर लें। अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग की जाए तो उसकी जगह बच्चा बीए की जगह बीसीए कर ले, होम साइंस कर ले, बीएससी होम साइंस की जगह जो लड़की है उसके लिए स्पेशल कोर्स है वो बीबीए कर सकती हैं। इवन दो जो 10th के बाद है टेक्निकल कोर्स में जा सकते हैं बच्चे, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ती है, उससे बच्चे का एक स्टफ ऊपर आएगा, जिसके लिए मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है रूरल एरिया के लिए। मतलब हुनर को पहचान करके उसी को पढ़ सकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है और उस हुनर को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। राइट। अच्छा, आईटी की बात करें अगर गजल, तो आईटी में क्या समझते हैं? तो हमने शिक्षा की ओवरऑल बात की, आईटी में कहाँ है भारत या इंडिया? आईटी का एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम हमारे देश में, क्या है कि जो बेहतर शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जो एक पुराना ढर्रा बना हुआ, जैसे एक टेक्निकल संस्थान है, आज भी जो पुराना मॉडल आज से 20 साल 50 साल पहले जो एचआरडी ने रोल मॉडल बनाए हुए कि बच्चों को केवल एक कंप्यूटर लैब चाहिए, हमारा ऐसा मानना है कि बच्चा अगर आपके संस्थान में सपोज बीटेक करने के लिए आ रहा तो उसको 24 आवर वो आईटी की फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है उस बच्चे के लिए। उसको हर टेबल पर कंप्यूटर या लैपटॉप या आईपैड, आज की डेट में अगर आप देखेंगे आईपैड देखेंगे, एमआईडी देखेंगे, या जितनी भी आईटी डिवाइस आ रहे हैं हमारे भारत में, बच्चा यूज करने की तो बहुत दूर है, अभी तक वो टच भी नहीं कर पा रहा उन सब चीजों को। लेकिन संस्थानों को ये करना चाहिए कि उन्हें वे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, तभी हमारे बच्चे तरक्की कर पाएंगे। और एक क्लास होती है, आधे घंटे की क्लास होती है, बच्चा वही सिर्फ स्टूडेंट जो है केवल एक दिन में बच्चों को 1 घंटा 1.5 आवर केवल इतना ही समय मिल पाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि बच्चों को जब तक इंडिपेंडेंसी नहीं दी जाएगी, उनको पूरे संसाधन नहीं प्रोवाइड करा जाएंगे, जैसे कि आप कहते हैं कि जो गरीब बच्चा है, भारत सरकार की इतनी सारी स्कीम है, 100% फीस रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से संस्थानों को मिलती है, लेकिन वे फीस तो संस्थानों के अंदर चली जाती है, लेकिन उस संस्थानों का क्या बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है। राइट। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात लेकिन ब्रेक लेने के पहले गजल में जानना चाहूंगा कि जो आपने टैलेंट की बात की, इसका बहुत बड़ा सबूत है कि कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है, इतना सारा जो उनका जो कंप्यूटर का सारा काम, उसमें 70% तो भारत के लोग हैं। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो भारत के लोग कितना ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं। आपको देखा होगा पहले हमारे यहाँ बीपीओ की बहुत भरमार हुई थी, लेकिन क्या आप मुझे किसी एक भी ऐसे गांव का या रूरल एरिया का बता सकते हैं जहां पर बीपीओ एस्टेब्लिश है? सही बात है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो लैक ऑफ इंटेलिजेंसी है, लैक ऑफ नॉलेज है, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। उस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारा जो भारत है ग्रो नहीं कर पा रहा है। राइट। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों मैं आपको बता दूं